अस्सलाम वालेकुम सामईन, जैसा कि मैं कुरान, इस्लाम और रमज़ान के 30 रोज़े आपके साथ लेकर हाज़िर हुई हूँ। इस सिलसिले में मैं आपको पिछले 7 रोज़ों के बारे में वज़ाइफ बता चुकी हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ 8वें रोज़े के वज़ाइफ। इससे पहले मैं इससे पहले आपकी खिदमत में एक और तोहफ़ा लेकर आई हूँ, वो मैं आपको पेश करना चाहती हूँ। हफ़्ते के दिनों के वज़ीफ़े, उसमें मैंने आपको पिछले मंडे का वजीफ़ा बताया है, यानी कि पीर का, या हय्यो या कय्यूम। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मंगल के दिन का वजीफ़ा। मंगल के दिन आपने 1000 मरतबा पढ़ना है। किसी भी नमाज के बाद, किसी भी टाइम, आप कोई भी आसानी से अपना टाइम जो है वो निकाल सकती हैं। इसमें बंदिश कोई नहीं है कि किसी भी नमाज के साथ पढ़ना है, कभी भी पढ़ सकती हैं आप, दिन में किसी भी टाइम पढ़ सकती हैं। सल्लल्लाहु अला नबी व अलैहि वसल्लम, ये आपने पढ़ना है। सल्लल्लाहु अला नबी व अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला नबी व अलैहि वसल्लम, ये आपने पढ़ना है 1000 बार। इससे हर मुसीबत, हर बला, हर रंजो गम और हर मुश्किल आसान होती है, हर बला टल जाती है। ये इतना बाबरकत वजीफ़ा है, मैंने तो इनको आजमाया हुआ है। अल्लाह ताला हर तरह से हमारी हिफाजत करता है, हमारी हिफाजत का ज़िम्मा ले लेता है आते हफ्ते तक, अगले दिन तक, और हमें हमारे घरों में बहुत बेशुमार जो है आसानियाँ पैदा कर देता है और बरकतें आती हैं इससे। तो ये कोशिश करें कि आप इस छोटे से वजीफ़े को किसी भी टाइम बैठ के पढ़ लिया करें। अब आती हूँ मैं 8वें रोज़े की तरफ। हमने पढ़नी है बाद नमाज फ़जर सूरह फ़तह पढ़नी है एक बार। हमने 8वें रोज़े को बाद नमाज फ़जर पढ़नी है सूरह फ़तह एक बार, और उसके बाद हमने नमाज ज़ोहर अदा करनी है। नमाज ज़ोहर के बाद हमने दुआए रिज़्क़ पढ़नी है 25 मरतबा। अल्लाहुम्मा जअल औसा रिज़्क़ का अलैया के बरा सिनी वन के त्वा उमरी, ये हमने पढ़नी है नमाज दुआ 25 मरतबा वजीफ़ा करना है। अब हम आते हैं नमाज असर की तरफ। बाद नमाज असर आपने पंजम कलमा इस्तग़फ़ार, 2 तस्बीह निकालनी है, पंजम कलमा इस्तग़फ़ार। उसके बाद हमने बाद नमाज मगरिब दुआए रिज़्क़ पढ़नी है। दुआए रिज़्क़ 25 मरतबा पढ़नी है। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सादिकुल वादिल अमीन, ये हमने पढ़नी है दुआए रिज़्क़ 25 मरतबा। उसके बाद नमाज इशा पढ़नी है। नमाज इशा के बाद आपने पढ़नी है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 26 70 मरतबा पढ़नी है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तोतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। और इसके बाद आपने खूब दुआएं मांगनी हैं अल्लाह ताला से, अपने लिए, अपने अज़ीज़ व क़ारब के लिए, गुनाहों की बख्शिश के लिए। जैसा कि यह रहमत का अशरा है तो हम रहमत की ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगें। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये है इसका वजीफ़ा पहले अशरे का, और रहमत का वजीफ़ा है ये। तो ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका विर्द करना चाहिए, चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए, अफ्तारी बनाते हुए, सहरी बनाते हुए, किसी भी टाइम ये हम पढ़ें। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। उसके बाद आप दुआएं मांगें, जितनी भी हो सकती हैं दुआएं ज़रूर मांगा करें, क्योंकि दुआ जो है वो हमारी इबादत का निचोड़ होता है। अल्लाह ताला को हमारी इबादत की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसके लातादाद फरिश्ते उसकी इबादत के लिए हर वक्त 24 घंटे खड़े रहते हैं। सुबह शाम उसकी तस्बीह करते हैं, उसकी सना करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं। हमारी इबादत की अल्लाह ताला को ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हमारी इबादत एक वसीला बनाया हुआ है हमारी ही आक़िबत संवारने के लिए और हमारी ही दुआओं की कबूलियत के लिए। तो इसलिए हमें इसके बाद दुआ लाजमी पढ़नी चाहिए। नमाज के बाद तस्बीह फ़ातिमा लाजमी पढ़ें। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये तस्बीह आपने इस तरह पढ़नी है कि पहले 33 दफ़ा पढ़नी है सुबहान अल्लाह, फिर 33 दफ़ा पढ़नी है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर 34 मरतबा पढ़ना है अल्लाहु अकबर। तो ये लाजमी है। इसके बाद दुआ मांगा करें, जब भी मांगा करें। थोड़ा सा भी अगर आपके पास टाइम कम होता है उसमें फिर भी ये मांगे, ज़रूर मांगे, ये तस्बीह पढ़ के दुआ मांगे। इससे अल्लाह ताला बहुत करीब होकर हमारी दुआएं सुनता है, क्योंकि अल्लाह ताला को अपना महबूब बहुत पसंद है और उसके महबूब की बेटी है, वो प्यारी बेटी है, प्यारे महबूब की बेटी है। इसलिए अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा अजीज़ रखता है और उनकी कोई बात नहीं टालता। तो उनका सदका वास्ता देकर हमें दुआ मांगनी चाहिए,
تاکہ ہماری دعائیں، اب اگلا عشرہ بھی شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ ان قریب ہے، تو اس میں بھی آپ نے دعائیں زیادہ مانگنی ہیں۔ پھر تیسرا عشرہ آ جائے گا اعتکاف کا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ دعائیں مانگنے کا اور ہمارے وسیلے بننے کا، اللہ تعالیٰ اور پنجتن پاک کا وسیلہ ہمارا جو ہے وہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا اور ہمیں ہمارے گناہوں کی بخشش کروائے گا اور ہمیں اجر زیادہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی ماہ رمضان کو ہمارے لیے 70 درجہ زیادہ عبادت رکھی ہوئی ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عبادت بھی کریں اور اس کے بعد دعائیں بھی مانگیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔